क्या आप इंटरेस्टेड हैं प्लॉट देखने के लिए? आप आए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने सिर्फ हिसार की ऑडियंस को देख रखा है तो ठीक है, आप बाहर की ऑडियंस को भी परचेज कर सकते हो। लाइक यहाँ से आपने एडवर्टीजमेंट रन की ऑल ओवर इंडिया, तो कहीं से भी लोग आपको देख सकते हैं। क्या पता कोई बाहर का हो और वो हिसार में आके रहने की सोच रहा हो, तो उसे समहाउ आपकी एड पे क्लिक कर दे कि हाँ मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद आई। वहां से भी जनरेशन हो सकता है। तो जिस भी एरिया में आप एडवर्टीजमेंट लगाओगे, ये उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको लोगों के रिप्लाईज यानी कि उनके आंसर्स लाके देगा, जो सच में इंटरेस्टेड होंगे लेने के लिए प्रॉपर्टी। अब देखो आप लीज का डेटा कैसे आएगा, इस फॉर्मेशन में आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये कुछ फील्ड्स हैं, सिंपली ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, दोनों प्लेटफॉर्म्स आई मीन इंस्टाग्राम और फेसबुक, दोनों तरफ से आपकी एड्स आई हैं। ये आईजी वाली इंस्टाग्राम है, एफबी वाली फेसबुक है। एडिटिंग चले कोई नहीं, सिंपली आप देखो, ये उनका ईमेल एड्रेस शो होगा, ये इनका नेम शो हो रखा है, ये उनकी सिटी शो कर रखी है, जिस सिटी के अंदर से उन्होंने क्वेरी रेज की, कुरुक्षेत्र से, अंबाला से। ठीक है, और ये उनके रेलेवेंट फोन नंबर है। एडिटिंग डिसेबल हो चुका है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन स्टिल यू विल गेट डेटा इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट। फिर उसके बाद आपको इन नंबर्स को कॉल करना है और इन्हें अपनी तरफ बताना है, इनको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करनी है। तो यहाँ होता है सारी फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात खत्म, जिसमें आप फॉर्म बनाना सीखोगे, लीड बनाना सीखोगे, और उनकी बजट शेड्यूलिंग करना सीखोगे भी, एक दिन में कितने पैसे लगा सकते हो, सब कुछ। उसके बाद आपका एक और भी बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि लिंक्डइन मार्केटिंग है। लिंक्डइन मार्केटिंग के अंदर क्या करोगे आप, प्रोफाइल सेटअप तो करनी ही करनी है। हर एक जगह पे आपको प्रोफाइल सेटअप करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या शो कर रहे हो, किसके बारे में शो कर रहे हो, वो तो दिखाना है। पर लिंक्डइन के अंदर क्या होता है, आप अपना एक पेज सेटअप कर सकते हो। लिंक्डइन से भी आप लोगों को ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी बहुत बड़ी ऑडियंस है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जॉब रिक्रूटर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, जो रिक्रूट कर रहे हैं वो तो है ही है, जो रिक्रूट होना चाहते हैं वो भी है, और जो नहीं भी होना चाहते वो भी है। इट मीन्स वहां पर भी बहुत सारी ऑडियंस है जहां से आप अपने लिए कन्वर्जन करवा सकते हो। तो ये भी एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आप अपने बारे में प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो, अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अपना कम्युनिटी बढ़ा सकते हो। जितनी कम्युनिटी बढ़ेगी उतने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचोगे और फिर कन्वर्जन ज्यादा हो। जस्ट लाइक दैट चौथा प्लेटफॉर्म है जो कि ट्विटर ऑप्टिमाइजेशन है। ट्विटर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी आप सेम एग्जैक्टली तीनों चीजें करोगे। लाइक एडवर्टीजमेंट बना सकते हो, आप अपनी प्रोफाइलिंग कर सकते हो, हैशटैग बना सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चारों प्लेटफॉर्म्स थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो इंक्लूड होते हैं एसएमएम मार्केटिंग के अंदर। टर्न बाय टर्न आप सारे प्लेटफॉर्म स्टडी करोगे। नेक्स्ट वन इज कोरा मार्केटिंग एंड पिंटरेस्ट मार्केटिंग। कोरा मार्केटिंग मैंने आपको बोला, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। किसका प्लेटफॉर्म है, क्वेश्चन आंसर का। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन फेस करती हूँ वेब के ऊपर, तो सडनली कोरा ओपन हो जाता है और वो मुझे फटाफट उससे रिलेटेड आंसर शो करने लगता है कि यू कैन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर टैब टू गेट द आंसर, बट फर्स्ट यू हैव टू open the link and fill out the information like Gmail or mobile number and your first name like that, and after that you can get access to this answer। इस तरीके का परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है अगर आप कोरा के ऊपर मार्केटिंग करते हो। कोरा से आप एडवर्टीजमेंट भी प्लेस कर सकते हो, कोरा पे एक अपना पर्सनल स्पेस भी बना सकते हो। ठीक है। हम्म, हम्म। तो दिस इज पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट के अंदर अपना पिन बनाना। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का पिन बना रखा है, इसमें कुछ पोस्ट करना है तो आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ एड चलानी है तो आप यहाँ से एड, पिंटरेस्ट, इट इज पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट नहीं पता, जिसके अंदर आप फोटोज वगैरह सर्च करते हो फॉर एग्जाम्पल्स के लिए। जैसे अभी मैं आपको दिखा रही थी जहाँ पर आप वीजा कंसल्टेंसी के लिए एग्जाम्पल ढूंढने गए थे अभी थोड़ी देर पहले, ये वही प्लेटफॉर्म है। उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी प्रोफाइलिंग करोगे, प्रोफाइलिंग के साथ साथ यहाँ पर एड जनरेट करना भी सीखोगे। ठीक है, इसके भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं और कुछ रूल्स हैं कि ये कहाँ तक एडवर्टीजमेंट प्लेस कर सकता है, कौन सी कंट्रीज में कर सकता है, यहाँ करता भी है या नहीं करता है। तो वो सारी चीजें इनको ये देखने को मिलेंगी आपको इन सभी लेक्चर्स के अंदर। सो कोरा मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग। आगे देखो गूगल एड्स। गूगल एड्स होता है, इन सभी से बड़ी है गूगल एड्स, यूं समझ लो
जितनी भी एडवर्टाइज़मेंट अभी आपने देखी है, वो भी बहुत वर्किंग है, बहुत ज़्यादा पेसफुल है और वो इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन गूगल एड्स जो है कि अगर मान बहुत ऊँचे पैमाने पे यूँ लगा लीजिए, अगर आप एक्सपेंसिवनेस पे कोई काम करना चाहते हो या फिर पूरे वेब को दिखाना चाहते हो कि आप एग्ज़िस्ट करते हो, तो आपको गूगल एड्स करनी होती है। अगर मैं आपको गूगल एड्स शो करूँ, सो लेट मी शो यू द गूगल एड्स फर्स्ट। अगर मैं आज तक पे जाती हूँ, आज तक एक न्यूज़ चैनल का ऐप है, न्यूज़ ऐप की एक वेबसाइट है। सो इसके अंदर आप ये देख सकते हो, फर्स्ट फर्स्ट ये है आपकी गूगल एड, ठीक है। इन्हें किसी भी पेज पे प्लेस करना ये कैसे हो सकता है, आपको मैं और दिखाती हूँ। ये भी एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। और ये भी एडवर्टीजमेंट है। तो इन्हें इन पेजेस पर लाकर प्लेस करना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पैसों पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा पैसे लगाओगे उतनी ही अच्छी वेबसाइट के ऊपर आपके पेज ये एडवर्टाइज़मेंट प्लेस होगी। क्यों? क्योंकि आज तक जो है लोग बहुत न्यूज़ देखते हैं आज तक के ऊपर। इट मीन्स ये एक बहुत ही फेथफुल चैनल है, इसी वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑडियंस आती है। तो जो ये एडवर्टाइज़मेंट लगी होंगी ये सस्ती एडवर्टाइज़मेंट्स नहीं है, क्योंकि इन्हें इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है, आज तक वाला प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है जिस पे लाखों जनता देख रही है, करोड़ों की जनता देख रही है, तो यहाँ पर पैसे ज़्यादा होते हैं। अगर छोटी-मोटी वेबसाइट्स के ऊपर अगर हम एडवर्टाइज़मेंट प्लेस करते हैं, तो फिर उसके पैसे कम लगते हैं। तो सब कुछ डिपेंड होता है पैसे पे, जितने ज़्यादा पैसे लगाओगे उतने ज़्यादा विज़िबल होगे। और इसमें ऐसा भी होता है, अब जैसे ये एडवर्टाइज़मेंट किनके वेबसाइट के ऊपर प्लेस्ड है, आज तक वालों के ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है? तो जिसके वेबसाइट के ऊपर आप एडवर्टाइज़मेंट प्लेस कर रहे हो, उस वेबसाइट वाले को इस एडवर्टाइज़मेंट की वजह से पैसे मिलते हैं। जो मैं आपको बता रही थी एडसेंस, एडसेंस उसी आइटम का नाम है जो आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, क्योंकि एक वेबसाइट के ऊपर आपने जो एडवर्टाइज़मेंट प्लेस करी है, उसके जो पैसे लगे हैं, वो पैसे हम इस वेबसाइट को देंगे। क्योंकि सपोज़ टू बी मेरा घर है, आपका घर है। आपने क्या कहा कि आप मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ और आप मेरा ये जो पर्चा है वो प्लीज़ अपने घर के आगे लगा लो। सपोज़ मैं काफ़ी फ़ेमस हूँ अपनी गली में और आपने मेरे घर के ऊपर लगा दिया है ये फ़ोटो, तो वहाँ से आपको ऑडियंस तो मिलेगी ना, आपको कितनी जनता देखेगी मेरे घर कोई आ रहा है, मुझसे मिलने आएगा, वो पूछेंगे अच्छा ये कौन है? मैं कहूँगी हाँ, ही इज़ माय फ्रेंड। तो वहाँ से आपको ऑडियंस मिलेगी। तो वो चीज़ कि आपने मेरी अ, लाइक मेरी ऑथेंटिसिटी लेकर आपने लोगों को दिखाया है कि मैं यहाँ पर एग्ज़िस्ट करता हूँ, तो उस चीज़ के मैं आपसे चार्जेज़ ले रही हूँ कि हाँ, ठीक है, तुम मेरे घर की ये दीवार यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट करो, बट यू हैव टू पे टू मी। तो इसी तरीके से होता है, अगर आप किसी और की वेबसाइट पे अपनी एडवर्टाइज़मेंट प्लेस करते हो, तो वहाँ से जिस एडवर्टाइज़मेंट को प्लेस किया जिसकी वेबसाइट पे, वहाँ से आप पैसे उन्हें पैसे मिलते हैं। ऐसे आप अपनी वेबसाइट पे भी कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है कि एडसेंस इनेबल कर दो